हरिओम तत्सत। यह धनु लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं, उच्च शिक्षा के स्वामी हैं और विद्या बुद्धि संतान के घर में विराजमान है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। परंतु सूर्य अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 0 डिग्री के हैं, तो जिसके कारण पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए सूर्य को प्रबल करना चाहिए और यहाँ से सूर्य जब दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा इस कुंडली में आयु भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा अकारक भी नहीं होते हैं और उनको अष्टमेश एवं मार्केश का दोष भी नहीं लगता है। तो अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो गए। परंतु यहाँ चंद्रमा अकेले विराजमान होते तो कोई परेशानी नहीं थी, परंतु चंद्रमा शनि के साथ विराजमान है और शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के घर में चंद्रमा शनि से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में विलंब होता है, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है और मानसिक परेशानी बनी रहती है। चंद्रमा यहाँ से लग्न में दृष्टि डालते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, परंतु पीड़ित एवं कमजोर होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ चंद्रमा का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, खर्च के बाहरी स्थानों के भी स्वामी हैं। और मंगल यहाँ उच्च राशि में द्वितीय भाव में विराजमान है। तो द्वितीय भाव में मंगल विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से मंगल स्वयं के घर में दृष्टि डालते हैं तो जिसके कारण भी विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ जब अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं तो आयु में वृद्धि होती है और नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ एक बात और देखने वाली है कि मंगल उच्च राशि में तो है परंतु अंश बल में कमजोर है, और दूसरी बात कि मंगल पर केतु की दृष्टि भी है, यानी कि द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब के घर में मंगल केतु से पीड़ित हो गए। तो अगर अकेले थे तब तो अच्छा लाभ दे रहे थे, लेकिन अब पीड़ित होने के कारण क्या होगा कि विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी, धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। तो इसलिए यहाँ मंगल का मंत्र जाप करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, दैनिक रोजगार के स्वामी हैं और पिता राज्य रोजगार के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। हालांकि बुध यहाँ नीच राशि में विराजमान है, परंतु लग्न या चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं तो नीच भंग हो जाता है। तो ये चंद्रमा से भी केंद्र में है, लग्न से भी केंद्र में है, लेकिन अंश बल में कमजोर है। तो चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है, सुख सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति बुध ग्रह से संबंधित कार्य करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ बुध कमजोर है, इसलिए बुध को प्रबल करना आवश्यक है कि जिससे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु इस कुंडली में लग्नेश है, सबसे मुख्य है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है और यह दसम भाव में विराजमान है। देखिए, तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। यानी गुरु यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं, परंतु गुरु भी जो है राहु से पीड़ित है, जिसको कि चंडाल योग बोला जाता है। तो इसलिए गुरु से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। और ऐसे व्यक्ति गुरु से संबंधित भी कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। शुक्र इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं एवं रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है और यहाँ पर सूर्य के साथ विराजमान होकर अस्त है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, मतलब कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है।
लेकिन जब यहाँ से शुक्र अपने घर में देखते हैं तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। परंतु शुक्र यहाँ कमजोर है एवं अस्त है, इसलिए शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए और लक्ष्मी मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जिससे कि आमदनी का श्रेष्ठ योग बन सके। शनि जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, और यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है। तो शनि सप्तम भाव में अकेले विराजमान होने से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन शनि चंद्रमा के साथ विराजमान है और चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का तो सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से शनि जब देखेंगे आपके नवम भाव में, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, कुछ आलस्य भी बना रहता है, और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको शनि से संबंधित उपाय करना जरूरी है, शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है, और दसम भाव में गुरु पर दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, माता भूमि भवन, पिता, राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च, अत्यधिक खर्च एवं फिजूल खर्च के कारण भी कई बार कठिनाई एवं परेशानी होती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केतु यहाँ विराजमान है दसम भाव में, तो जिसके कारण पिता, राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और मंगल पर दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से जो है जो द्वितीय भाव जो होता है वह चेहरे का भी होता है, तो चेहरे से संबंधित जो भाग होते हैं उनमें भी किसी प्रकार की चोट या परेशानी होने की संभावना रहती है, और वाणी में भी कई बार उग्रता आ जाती है। और यहाँ से केतु जब दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है एवं विजय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपने कुंडली का जो संपूर्ण फलादेश है आपको बता दिया गया, और जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।